आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल इंटेलिजेंस, इन्हें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, और जो इंटेलिजेंस का रियल मीन है हम उसी को रियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो कि कॉन्शियसनेस भी होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होता है। और ये कोई भी नॉलेज के बेसिस पे नहीं होता। जो भी आपकी नॉलेज का पार्ट है वो आपका हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट रियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। आप जो चीज़ इमेजिन कर पाते हो, जो आप जिस चीज़ को आप महसूस कर पाते हो, सोच और समझ पाते हो, जो एक अलग दुनिया बन जाती है, फिर आप उसे दुनिया में लेकर आते हो और अपनी एक नई चेन स्टार्ट कर देते हो, वो होती है रियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी जो वर्ड है, इसे इतनी ज़्यादा वैल्यू इस वजह से मिली है क्योंकि 1% लोग जो पूरी दुनिया के हैं वही केवल इस इंटेलिजेंस का यूज़ कर पाते हैं। और इसी वजह से अब वो जब उस इंटेलिजेंस को एक्सेस करना इतना ज़्यादा आसान हो गया है, तो हम इन जो भी एआई बॉट्स हैं इनके पीछे हम भागते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास 10 फैक्ट ऑफ फिगर हैं। आज अगर हम पाकिस्तान की वॉर की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान, तो हम बात करेंगे कि किस जगह पर हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तौर पर कमज़ोर कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली क्या लोकेशंस हो सकती हैं, कहाँ पर हम अपनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे, और कैसे ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिन पे हम काम करके पाकिस्तान को अभी के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए निस्तना नाबूद कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ डाटा, फिगर, पॉइंट और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए हमने उनकी सोसाइटी और इकोनॉमी को तबाह कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें रियल इंटेलिजेंस की, वो इतने पे बेस नहीं होती। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आती है बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऑफिसर होते हैं, ना केवल कंट्री के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके लिए नहीं, बल्कि ये जो कुछ बड़ी कंपनी हैं उनके भी सीईओ जो होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं, स्ट्रेटजी पे जिन्हें वर्क करना होता है, तो वो डेटा, फैक्ट और फिगर पे पूरा उनका वर्क इन्हीं पे बेस होता है। इसी वजह से हम इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि किसी एक नॉलेज के बेसिस पर काम करती है। अब ये काम एआई बड़ी आसानी से कर देता है क्योंकि उसके पास डेटा, फैक्ट, फिगर, बहुत सारी एनालिटिक्स, उसके पास स्टैटिक्स सब होती हैं, बड़ी आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो इसी वजह से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये जो बॉट है, टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर और अच्छी हो सकती है, एफिशिएंट भी है, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक कंप्यूटिंग सिस्टम है, वो बहुत जल्दी कैलकुलेट करके अलग अलग जगह से डेटा, फैक्ट, फिगर, हिस्ट्री से समझ अपनी डेवलप करके बड़ी आसानी से बता देता है। बट द रियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। जो चीज़ अभी तक दुनिया में हुई ना हो, जिसके बारे में किसी ने सोचा या समझा ना हो, जो लोगों की कल्पनाओं से भी परे हो कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन किसी के एक दिमाग में आता है कि ये करके रहूँगा मैं, ये मेरे अंदर की चीज़ है, इसे तो मैं ही कर सकता हूँ और इसे मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये होती है रियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा ये भी बोलते हैं। ये होती है रियल इंटेलिजेंस और ये केवल इंसानों में हो सकती है। ये करोड़ों साल के हमारे एवोल्यूशन से हमें मिली है, ये हमें प्रकृति से मिली है, और अगर हम गॉड कहना चाहें, ईश्वर कहना चाहें, उससे भी ये हमें मिली है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आर्टिफिशियल है क्योंकि वो इंसानों ने बनाई है, पर ये हमें मिली है, हमें नहीं पता कि हमें कैसे मिली। थ्रू द एवोल्यूशन हो सकता है हमें ये मिली हो, कोई डिवाइन पावर भी हो सकती है, हमें नहीं पता, पर ये हमें मिली है। जैसे पिकासो की जो पेंटिंग है, आज अगर बोला जाए जिबली आर्ट जो है, या पिकासो की पेंटिंग है, आप एआई पर डालोगे कि ऐसा बना दो, वो 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा वैसे बना के दे देगी। लेकिन वही जो ह्यूमन, जो एक जैसे पिकासो, उन्हें बनाने में कई सालों का टाइम लग जाता था एक पेंटिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिकासो से, पिकासो की आर्ट में बहुत आगे निकल गया हो। वो केवल और केवल पिकासो की कॉपी कर रहा है। अलग अलग आर्ट पिकासो की कॉपी से बना सकता है, लेकिन वो पिकासो नहीं बन सकता। अरिजीत सिंह की आवाज़ में कई गाने एआई गुनगुना सकता है, पर वो अरिजीत सिंह नहीं बन सकता। जो तुम्हारे अंदर की रियल आर्ट है, बुद्ध की फिलॉसफी लेकर एआई बहुत सारे मसलों पर बात कर सकता है, लेकिन वो स्वयं बुद्ध नहीं बन सकता। ऐसे ही चीज़ें कि मेरे अंदर की कुछ यूनिकनेस है,
अब जो मेरे अंदर की यूनिकनेस है, जो मेरे अंदर की पागलपंतियाँ, मैं उनमें जी रहा हूँ, मैं उनमें पूरा अपना वर्क कर रहा हूँ। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल जो भी आर्ट फॉर्म बना रहा हूँ, जो भी सिंगिंग कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर उनकी तरह एआई लिख सकता, लेकिन वो बन नहीं सकता। मुंशी प्रेमचंद, उनकी तर्ज पर कई ऐसे उपन्यास और लिखे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, लेकिन वो कोई भी मुंशी प्रेमचंद्र बन नहीं सकता। और जो भी एआई की मदद लेंगे इन चीज़ों में, वो तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन तो वहीं पर स्टक हो जाएगा कि ये भी जो आर्टिफिशियल नॉलेज है उसे भी हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो भी एक बॉट हमें करके दे देगा। तो जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेहतर नहीं हो पाएंगे, वो फिर रियल इंटेलिजेंस की तरफ कैसे जा पाएंगे? और रियल इंटेलिजेंस दुनिया के पीछे भागने में नहीं मिलती, वो केवल और केवल खुद को जानने में मिलती है। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो बताते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो ज़्यादातर बच्चे यूनिक होते हैं, उनके अपने अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, सारे ही बच्चे यूनिक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनमें सिमिलैरिटीज़ आने लगते हैं, उनकी जो यूनिकनेस थी वो ख़त्म होने लगती है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? बड़ा सिंपल सा मतलब है कि ये जो सोसाइटी की चेन है, ये जब हमें बांध लेती है तो हमारे अंदर की जो भी यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाती है। और एक बार अगर हमारे अंदर की यूनिकनेस ख़त्म हो गई, फिर हम कितना भी जोर लगा लें तो केवल और केवल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच सकते हैं, पर रियल इंटेलिजेंस तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। आत्मा जो शब्द है, आत्मा का मतलब ये नहीं होता कि कोई एनर्जी है, कोई डिवाइन पावर है, ऐसा कुछ नहीं होता, या कोई भूत या शक्ति है, ऐसा भी नहीं होता। आत्मा जो शब्द है खुद का, मेरी जो खुद की जानकारी है वो आत्मा है। तो जब इस लेवल पर हम पहुंच जाते तब वहाँ से रियल इंटेलिजेंस निकल कर आते हैं। रियल इंटेलिजेंस वही हो सकती है जो केवल तुम्हारी है, और यहाँ पर हर इंसान की वो अलग होगी। हर इंसान का वे ऑफ एक्सप्रेशन, कोई सिंगिंग के ज़रिए, कोई राइटिंग के ज़रिए, कोई डांसिंग के ज़रिए, कोई पेंटिंग के ज़रिए, अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। कोई ऐसा एक सिस्टम जो कि 10 चीज़ों को मिलाकर ना बनाओ, कोई एक ऐसा सिस्टम जो कि नया हो बिल्कुल, जिसकी कि दुनिया में किसी ने कल्पना ही ना करी हो, वो जो इमेजिनेशन की पावर है वही सत्य है। लेकिन आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और सोसाइटल सिस्टम है, वो इमेजिनेशंस को, कल्पनाओं को मारने का काम करता है। और अगर कल्पना ख़त्म हो गई, क्योंकि यूनिकनेस ख़त्म तो कल्पना ख़त्म, वो केवल और केवल आपको ये जो दुनिया है इसकी रियलिटी बताएगा और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको डाल देगा। तो बिल्कुल एआई से खतरा है उन लोगों को है जो जॉब के पीछे भागते हैं। एआई से खतरा है उन लोगों को है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बंद के रह चुके हैं, क्योंकि उनके लिए जो डेटा, फैक्ट, फिगर, स्टैटिक्स या जो भी जितना भी नॉलेज का पार्ट है वही केवल उनकी ज़िंदगी बन चुकी है। तो उनके लिए ज़रूर खतरे वाली बात है। लेकिन जो भी अभी अपनी यूनिकनेस में जी रहे हैं, उनके लिए एआई कुछ नहीं कर सकता उनका, क्योंकि वो रियल इंटेलिजेंस में जी रहे हैं।